बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। जेलकैंप पार्टी के नेत्री निशा भगत ने सरना झंडा को उखाड़ दी। क्रिश्चियन और आदिवासी के बीच में कुछ बातें चल रही थी जमीन को लेकर के, और सरना झंडा भी उसमें इन्वॉल्व है। आखिर में क्या कुछ हुआ, क्या माहौल वहां पर देखने को मिला जिसकी वजह से सरना जो झंडा है उसको उखाड़ना पड़े, और वहीं पर फौरी तौर पर वो उखाड़ दी। अब निशा भगत का बयान आप लोग सुनेंगे, और सबसे पहले आप लोग वो तस्वीर देखेंगे जो एक दूसरे के बीच में जो है वो कैसे वहां पर एक तरीके से देखा जाए माहौल बना था। अब सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यह वीडियो को आप देखेंगे कि मामला क्या था, विस्तार से आप समझ जाइएगा। निशा भगत जी खुद जो है वो इस बात को जो है वो बताते हुए नजर आएंगी। मामला क्या था, क्यों था, किस लिए था, कहाँ का था। आप लोग ये वीडियो देखें, समझ जाइएगा, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। दिखाएंगे जरा ये सरना धर्म का जो झंडा है वो आपस में जो है हम लोग पूजा करते हैं और कितना गंदा में झारखंड को और की तरह पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लगातार धर्मांतरण हो रहा है। अच्छा, हुआ है और हम लोगों का झंडा को लगाया हुआ है सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए। हमें जमीन से कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसे दोगले प्रवृत्ति के लोगों को और देख पा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पे माहौल पूरा गर्म है। और ये विवाद जो है सरना धर्म का झंडा जो है क्रिश्चियन झंडा क्यों उखाड़ने का कारण, क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि मैं गुमला प्रवास करती हूँ। मुझे एक सूचना मिली कि गोरोटो बना हुआ है यहाँ, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है अपनी परंपरा के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों का झंडा लगाए हुए हैं कुछ अच्छा। जमीन दलालों से। मतलब इनका ये कहना है कि वो अपने जो है वो परम पार्टी के तौर पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन झंडा हम लोग को यूज करके मिसलीड कर रहे हैं। जमीन की कुछ बातें हैं, बाकी जो भी है आप लोग लोगों आगे ने सुने। कुछ किया होगा, हमें मालूम नहीं है। जैसा कि पता चला कि जमीन का कुछ पैसा लिया, लेन देन हुआ होगा, लेकिन हमें जो सूचना मिली थी कि गोरोटो बना हुआ है और हमारा ठीक ये है। समाज का जो झंडा है ये लोगों ने लगा रखा है। ना इसकी पूजा करनी है इन्हें, ना इनका साफ सफाई करना है। कीचड़ में पूरा गंदा आप लोगों ने कवर किया होगा, गंदगी का अंबार था वहाँ पे। सावन में लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन उसका पोटा, उसका पंख, उसका सब कुछ वहाँ गंदगी में हम लोग घुस करके हम लोगों का सरना झंडा को बस हम लोग उखाड़ने गए थे और उनका झंडा को मान सम्मान रखने गए थे, क्योंकि हम लोग अच्छा। आदिवासी मूड़ी जन्य जनजाति के लोग हैं। हम लोग सरना धर्म को ठीक है। मानने वाले लोग हैं। हम लोग पहाड़, वन, पर्वत, जल, जंगल, जमीन को मानने वाले लोग हैं, उसके पूजक है। और ये लोग का आप लोगों ने देखा एक एक लोगों के इसमें रोजरी लगा हुआ है। वो खुद कह रहे हैं कि हम ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन ये लोग दोहरे और दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं। दोनों बात कह रहे हैं। इन लोगों को चर्च भी जाना है, फादर को भी मानना है, सिस्टर को भी मानना है, लेकिन लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों से लड़ना है। ये लोग समाज के बहिष्कृत लोग हैं, जब हमारे समाज में है ही नहीं लोग। अच्छा, जहां तक बातें समझ में आ रही हैं, इनका ये कहना है कि ये लोग थे, धर्मांतरण की बातें सामने आ रही है। ये लोग आदिवासी थे, लेकिन अभी है नहीं है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये समाज को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से दोनों तरीके से ये काम कर रहे हैं, यानी कि आदिवासी भी बन जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी भी बन जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। मामला क्या है, क्या नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसी के दबाव में या ऐसा ही, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और सामने नहीं आया है। लेकिन क्या कुछ है, क्या कुछ कह रहे हैं, मैंने बात है ही नहीं लोग, तो हमारा झंडा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? हमारा एक ही विरोध था, हमारा जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। हम झंडा निकालने आए थे और झंडा निकाल दिए हैं, और एक झंडा नहीं निकाल पाए क्योंकि ये लोग 3 झंडा नहीं निकाल पाए हैं, बाकी 5 झंडा हम लोग निकाल दिए हैं।
यहाँ के मानसिकता इतनी गंदी है, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है चर्च में। इन लोग दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोग कट्टरता है। बाइबल में भी लिखा हुआ है सरना धर्म को नष्ट कर दो तभी जाके स्थापित होगे। और अगर मैं गलत हूँ तो बाइबल पढ़ के देख लेना। और जितने लोग मेरा बहिष्कार कर रहे हैं तो मैं सरना सनातनी जो कहते हैं ना लोग, अपने लोग हिंदू सनातन कहते हैं, वैसे ही हम अपने धर्म के कट्टर है, प्रकृति पूजक है। और अगर हम जल जंगल जमीन नहीं बचा पाएंगे तो हमारा इस धरती पे रहना हमारा आदिवासियों का कर्म है। ये क्रिश्चियन ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, तब ये सरना झंडा यहाँ पे ये लोग को लगाने का काम क्यों कर रहे हैं? ये लोगों से आप पूछिए, हमें जो आस्था पे हमारा आस्था पे हमें चोट लगा, मैं आ गई। मेरा आस्था है, मेरा मान है, मेरा गुरूर है ये झंडा। और हमारे गुरूर को कीचड़ में ये लोग रखेगा और कीचड़ दलदल जहाँ सुअर चल रहा है ऐसी गंदगी में रखेगा तो हम लोग तो आक्रोशित होंगे ना। स्वाभाविक है। आपके चर्च में कोई मंदिर में जा करके कोई गोबर फेंक देगा, चाहे कचरा फेंक देगा, आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा? ये लोग हमारा झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो भी गंदगी में। ये दुर्भाग्य का विषय था, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ने आए और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आज हम लोगों को इस तरीके से भगाया गया है, देख रहे हैं कितनी क्रूरता है इन लोगों में। इन लोगों को बस चलता तो ये लोग हत्या कर देते। इन लोगों के पास हमने देखा कि बस 2 मिनट और देरी होता तो हथियार निकाल के आ जाते। आप लोग साक्षात प्रमाण गवाह है। ये कट्टरता है इस समाज में, जो कीड़े की तरह से ये लोग जो क्रिश्चियनिटी पनप रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है। अगर खत्म नहीं करते हैं तो आपका जो धर्म है, आपका कॉलम है, आप रहिए ना। आप स्वतंत्रता से चर्च जाइए, विनती प्रार्थना कीजिए, चंगाई कीजिए। हमारा धर्म का क्यों मान को खिलवाड़ कर रहे हैं? जब मन करता है ये लोग को सर्वनाश देता है, जब मन करता है तो कर्मा मना देता है, जब मन करता है तो मंदिर में जाके माथा टेक लेता है। और झंडा का ये लोग दुरुपयोग कर लिया। ये हमारा प्राइड है, ये हमारा गर्व है। और इसको यहाँ से हम लोग को चोट लगी है और इसका हम लोग पूर्ण जोर विरोध करते हैं। और पूरे ईसाई धर्म के लोग अगर इस तरीके से हरकत किए हैं तो आने वाला समय में अपनी जान देने से भी नहीं कतराऊंगी मैं। बातें क्या थी वो आप लोग सुन चुके हैं। आई होप कुछ तो समझ में जरूर आई होगी बात। सीधे तौर पे इन लोगों का कहना है कि ये लोग पहले थे आदिवासी, लेकिन अब ये जो है वो डाइवर्ट हो चुके हैं, यानी कि कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ये ईसाई बन चुके हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी समुदाय में ये लोग जा चुके हैं। अब बाइबल का ये हवाला दी है। निशा भगत जी जो जेलकेम पार्टी के नेत्री हैं, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर बाइबल में लिखी हुई है कि जब तक आदिवासियत को खत्म नहीं करेंगे, यानी कि सरना को, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, या यूं कहे तो हम लोग एक तरीके से स्थापना नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से बातें ये कहना है। बाकी क्या है क्या नहीं है वो हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनका ये कहना था। और सबसे पहले झंडा का दुरुपयोग किया गया था, कीचड़ में फेंका गया था, वहां पर गाड़ा गया था। अब हम लोगों का यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो झंडा से हम लोगों का आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग सरना धर्म को या सरना धर्म को लेकर के जो है वो मान रखते हैं, और वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा सम्मान है, मान है। तो ऐसे तो हम लोग देखेंगे नहीं। तो वही झंडा उखाड़ने के क्रम में दरमियान में ये कुछ जो है वो बातें हुई है, तू मैं हुआ है। और भी जो कुछ भी हुआ है तस्वीर में आप लोग तो देख चुके हैं कि मामला क्या था। अब सीधे तौर पर बात क्या है क्या नहीं है, आगे अब मजीद जानकारी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो बातें थी, जो तस्वीरें थी, मैंने आप लोगों को दिखाने का काम किया है। अब इस पर आप लोगों का जो एक व्यक्तिगत राय बनता है वो बताइएगा कि ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं। वैसे आसपास से आप देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा, और वैसे आप नहीं भी आपको मालूम है फिर भी आप अपने अंदाज से अपने हिसाब से बताइएगा कि ये कुछ जो मामला हुआ है झंडा को लेकर के क्रिश्चियन समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो कुछ भी हो रही है, इस पर आप लोगों को जो राय है बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।